अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज शैलजा मिश्रा। ठीक है, तो BCA फर्स्ट सेमेस्टर में आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी बेसिकली जैसे ह्यूमन ब्रेन्स में मेमोरी का काम होता है कि हम लोग डेटा को और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करते हैं, और वेन एवर वी नीड एनी इन्फॉर्मेशन और डेटा हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब हमें क्या होता है, चीज़ें फिर से रिमाइंड हो जाती हैं। जस्ट लाइक दैट कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी है, मेमोरी एज अ स्टोरेज डिवाइस का काम करती है। ठीक है, जिसमें कि हम डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराते हैं। कंप्यूटर डेटा होता है प्रोसेस एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो डेटा है उसको फेच करने के लिए सिस्टम बसेस का यूज़ किया जाता है। सिस्टम बसेस जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन द CPU एंड मेमोरी। ठीक है, तो ये तो एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग जब कभी भी CPU की रिक्वायरमेंट है डेटा की, तो डेटा वो कैसे और कहाँ से फेच करेगा। ठीक है, ये तो हो गई एक चीज़। करते हैं कि टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो कंप्यूटर मेमोरी जो है बेसिकली आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट आपका होता है प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी, जिसको कि हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी। एंड नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को और हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी ओवर हियर? तो प्राइमरी मेमोरी जो है ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग जैसे मैंने अभी बताया कि CPU को जब कभी भी डेटा की रिक्वायरमेंट है प्रोसेसिंग के टाइम पे, जो CPU डेटा एक्सेस करता है वो कहाँ से करता है? मेन मेमोरी से ही करता है। ठीक है, ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है, रैम और रोम। फर्दर ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट होती है आपकी रैम, दैट इज नोन एज एन रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंड वन इज रोम, दैट इज नोन एज एन रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब रैम क्या है? रैम जो है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एन वोलेटाइल मेमोरी। रैम क्या होती है आपकी? वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये है कि व्हेन एवर जब कभी भी आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं और पावर सप्लाई कट हो जाती है, ठीक है, एट दैट टाइम रैम का जो भी डेटा है वो सब लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, दैट इज द रीजन रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम इज अ काइंड ऑफ टेम्परेरी मेमोरी। जब आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं तब तक आपका डेटा रैम में स्टोर्ड है। अगर पावर सप्लाई कट हो गई तो रैम का सारा डेटा आपका चला जाएगा। रैम जो है आपकी एक्सपेंसिव होती है एंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है, अब फर्दर रैम जो है वो आपकी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक आपकी होती है डी रैम, दैट इज नोन एज इन डायनेमिक रैम, एंड नेक्स्ट इज योर एस रैम। एस रैम को हम स्टैटिक रैम बोलते हैं। ठीक है, आज कंपेयर टू डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम जो है थोड़ी आपकी ज़्यादा फास्ट होती है। नाउ अब हम रोम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बात करी कि रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, जस्ट अपोजिट रोम जो है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वॉलेटाइल? नॉन वॉलेटाइल इज समथिंग कि जब कभी भी पावर सप्लाई कट होगी तो रोम का डेटा जो है वो लॉस्ट नहीं होगा। जो रोम का डेटा है वो टेम्परेरी बेसिस पे नहीं, परमानेंट बेसिस पे रोम पे स्टोर होता है। रोम का और क्या काम है कि एट द टाइम ऑफ बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो भी डेटा सिस्टम में लोड होता है वो आपका डेटा जो है वो रोम में ही रिसाइड करता है। ठीक है, रोम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्यू पार्ट्स। ठीक है, रोम भी आपके कई तरह के होते हैं। पहले आपका होता है फ्रॉम, जिसको कि हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है ई प्रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड नेक्स्ट इज योर ई प्रॉम। ई प्रॉम जो है उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये आपके फर्दर रोम के पार्ट जो है वो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिए। रोम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी है, इसके डेटा में हम राइट नहीं कर सकते, रोम के डेटा को केवल रीड कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोम है ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि वन टाइम हम रोम में प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी ब्लैंक होती है जिसमें प्रोम बर्नर का यूज करके हम प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज योर ई प्रॉम। ई प्रॉम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसका काम क्या है
इसमें EEPROM बर्नर लगा होता है जिसकी वजह से आप जो है प्रॉम का डेटा को इरेज कर सकते हैं, ठीक है। UV रेज का यूज करके इसमें डेटा जो है वो बर्न किया जाता है। नेक्स्ट इज योर EEPROM। EEPROM आपका ये है कि आप मतलब मल्टीपल टाइम्स जो डेटा है उसको यहाँ पे इरेज किया जा सकता है, जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं EEPROM को कि ये टोटली एक ROM नहीं होती है, मतलब एक ऐसी ROM है जिसमें कि हम डेटा को इजीली इरेज भी कर सकते हैं एंड ये फैसिलिटी आपको इसमें प्रोवाइडेड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके परमानेंटली स्टोरेज की। परमानेंटली स्टोरेज की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एन ऑक्सिलरी मेमोरी विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्यू पार्ट्स। आपके इसमें मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क आते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क को अगर हम फर्दर डिवाइड करें, मैग्नेटिक डिस्क, तो मैग्नेटिक डिस्क में आपका आ जाता है हार्ड डिस्क, HDD और SD, ठीक है, और SSD एज एन सॉलिड स्टेट डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक टेप्स आते हैं, मैग्नेटिक टेप्स हो गए, ठीक है, एज वेल एज CD और DVDs हो गई, CD DVDs आती है इसमें, और फ्लैश ड्राइव्स आती हैं, फ्लैश ड्राइव जिसको कि हम पेन ड्राइव्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये रिमूवेबल डिस्क का काम भी करती है। तो बेसिकली जब हायर कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है और डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए सिस्टम में परमानेंटली स्टोर करना है तो सेकेंडरी मेमोरी का कंप्यूटर सिस्टम में यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर एग्जाम्पल अगर एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग CPU को कोई डेटा चाहिए तो CPU को डेटा पहले अवेलेबल कौन करा रहा है? CPU जो है वो डेटा जो है आपका RAM से देखता है, मेन मेमोरी से देखता है। इन केस मेन मेमोरी के टाइम पे मेन मेमोरी के पास में डेटा नहीं है, जब मेन मेमोरी के पास डेटा नहीं होता है तब सेकेंडरी मेमोरी से डेटा मेन मेमोरी के पास आता है, देन मेन मेमोरी से डेटा वो CPU के पास में जाता है, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसीजर, ठीक है। और ये आपके क्या थे? ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी थी जो मैंने डिस्कस कर ली। दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। इसके अलावा भी कुछ कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर में मेमोरीज हैं जो यूज की जाती हैं, जैसे कि आपकी कैशे मेमोरीज हो गई। मैंने CPU रजिस्टर्स की बात करी थी लास्ट क्लास में। CPU रजिस्टर्स भी आते हैं, वो भी काइंड ऑफ स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है CPU की, ठीक है। वर्चुअल मेमोरीज होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करते हैं उसको आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। थैंक यू।